बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ स्पीकिंग मॉड्यूल आइल्स के स्पीकिंग मॉड्यूल को डिस्कस करूंगी। आइल्स का स्पीकिंग मॉड्यूल एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसके टोटल मार्क्स 8 बैंड होते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह अपने बैंड अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि आइल्स स्पीकिंग का टाइम पीरियड है कितना। इसका टोटल टाइम पीरियड 14 मिनट्स होता है, जिसमें इन्होंने आइल्स स्पीकिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। यानी इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। जो इसका सबसे पहले पार्ट 1 है, पार्ट 1 को भी इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पार्ट 1 का जो पहला हिस्सा है उसमें आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन में आप इस तरह देखें कि जब आप आइल्स स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो आपके जहन में यही होता है कि आपने अच्छे से अच्छा अपनी स्पीकिंग दे के आनी है। यानी जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपने उसका प्रॉपर आंसर करके आना है। यानी कोई मिस्टेक नहीं, और कोई भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अपनी ग्रामर्स मिस्टेक्स को दूर करें। और आप ये कोशिश, जैसे अगर इसके पार्ट 1 की बात करें, जैसे ये सामने आपको बॉक्स 6 में नज़र आ रहा है, द एग्जामिनर आस्क्ड द कैंडिडेट अबाउट हिज हर सेल्फ। यानी कि जो पार्ट 1 है उसमें वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, और इंट्रोडक्शन के लिए वो 2 मिनट का टाइम होता है। टोटल पार्ट 1 का टाइम 5 मिनट है, जिसमें से 2 मिनट जो है वो इंट्रोडक्शन का टाइम है, और जो 3 मिनट है वो टॉपिक क्वेश्चंस का टाइम है। यानी पार्ट 1 में भी वो आपसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। इंट्रोडक्शन में वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, आपसे आपकी इंट्रोडक्शन पूछते हैं। यानी आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब पर्सन हैं, या आपका रिलीजन क्या है, या आपका सिटी क्या है, या आप रहते किधर हैं। ये सब कुछ पार्ट 1 में वो आपके इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करता है। इसी तरह पार्ट 1 के ही दूसरे पार्ट में वो आपसे टॉपिक क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रैफिक वेयर यू लिव, के ट्रैफिक के बारे में पूछ लेता है। कई दफ़ा इस टॉपिक क्वेश्चन में आइसक्रीम के बारे में पूछा जाता है, या फिर कई दफ़ा आपकी फेवरेट कॉफ़ी, आपके फेवरेट फ्रूट, आपके फेवरेट फ्लावर, किसी भी चीज़ के बारे में वो इस टॉपिक क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं। उसके अलावा इस टॉपिक क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको पार्ट 1 की मोर डिस्क्रिप्शन इस तरह बताऊंगी कि पार्ट 1 में अगर आप उसने एग्जामिनर ने आपसे आपका नाम पूछा है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो अगर आप उसे विद इन सेकेंड कहेंगे कि माय नेम इज़ जमाइल, जस्ट लाइक माय नेम इज़ जमाइल, लेकिन तो इसमें आपके कुछ सेकंड्स ही कन्वर्ट होंगे, जबकि आपको 2 मिनट अपने इंट्रोडक्शन में कंज्यूम करने हैं। इसलिए कोशिश करके जब वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछता है, आपसे आपका सवाल करता है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप उसको आंसर इतना रिलैक्स, मतलब अपना नाम के साथ उसकी कोई मीनिंग, उसकी कोई वर्ड्स, अपनी कोई वोकैबुलरी एडिशन करें, ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो, ताकि कोई एग्जामिनर आपसे से कम सवाल करे। जब आप उसे सिर्फ इतना कहेंगे कि माय नेम इज़ शमाइल लाइक मी, देन इट्स कंज्यूम ओनली 10 to 15 सेकेंड्स। तो इसलिए कोशिश करके अपने नाम की मीनिंग्स, और किसने आपको ये नाम दिया है, या आपको आपका निकनेम क्या है, आपको घर में किस नाम से बुलाया जाता है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं। इसी तरह टॉपिक क्वेश्चंस में भी आप कोशिश करें। सबसे पहले तो सबसे मेन जो इसकी थीम है वो यही है कि आप क्वेश्चन को ज़रूर समझें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर आपसे पास्ट का सवाल करता है, लेकिन आप जब आंसर दे रहे होते हैं तो आप पास्ट को भूल जाते हैं, और आप ये गौर ही नहीं करते कि उसने सवाल आपसे पास्ट में किया है, प्रेजेंट में किया है, या फ्यूचर में किया है, और आप उसे डायरेक्टली सारा आंसर जो है वो प्रेजेंट में ही दे देते हैं। इसीलिए कोशिश करके आपने सबसे पहले कुछ सेकंड सवाल सुनने में लगाने हैं, ताकि अगर सवाल आपने सही सुना होगा, आपको पता होगा कि जो सवाल उसने किया है वो प्रेजेंट में है, या पास्ट में है, या फ्यूचर में है, तो आप इस चीज़ को, आप उस सवाल को समझ भी सकेंगे और उसका आंसर भी अच्छे से दे सकेंगे। जैसे यहाँ पर उसने कहा ट्रैफिक वेयर यू लिव,
तो इसके जो टॉपिक क्वेश्चंस हैं वो हाउ डू मोस्ट पीपल ट्रेवल टू वर्क वेयर यू लिव, ज़्यादातर लोग जो आपके शहर में किस तरह काम के लिए ट्रैवल करते हैं जहां आप रहते हैं। तो आप इसको डिस्क्राइब करें, आप पहले इस सवाल को समझें, सोचें विद इन सेकेंड्स। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ है ही 3 मिनट, और आप 3 मिनट सोचने में लगा देंगे तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। आपके पास पार्ट 1 के लिए 5 मिनट्स हैं टोटल, जिसमें से 2 मिनट आपने इंट्रोडक्शन में लगा दिए, 2 मिनट में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा जो टॉपिक क्वेश्चन उसने आपसे पूछा, उस टॉपिक क्वेश्चन में आपने उसे उसके क्वेश्चंस के मुताबिक आंसर दिया। टॉपिक क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे ट्रैफिक के बारे में ही पूछे। टॉपिक क्वेश्चन में वो आपसे आपके होम टाउन के बारे में पूछ सकता है, वो आपकी हॉबी के बारे में पूछ सकता है। होम टाउन से मुराद आप जहाँ रहते हैं उसकी कौन सी चीज़ मशहूर है, उसमें कौन सी चीज़ पॉपुलर है, ये सब कुछ आपसे वो पूछ सकता है। इसी तरह आपकी हॉबी के बारे में वो पूछ सकता है कि आपकी क्या हॉबी है और आपकी हॉबी आपको क्यों, असल में आप अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आखिर क्रिकेट क्यों पसंद है, क्रिकेट में कोई क्रिकेटर पसंद है या क्रिकेट की कोई खसूसियत होगी वो डिस्क्राइब करें। इसी तरह वो आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकता है कि आपकी फैमिली में कौन है, या किसी कॉमेडी ड्रामे के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। किसी भी चीज़, टॉपिक उसके पास हज़ारों टॉपिक हैं, वो आपसे किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकता है। इसी तरह पार्ट टू के टोटल टाइम पीरियड 3 मिनट है, और पार्ट 2 का मतलब पार्ट 2 को कहा ही क्यू कार्ड जाता है, जैसे कि वो आपको कोई क्यू कार्ड देते हैं। टोटल 3 मिनट का मतलब है कि 1 मिनट जो होता है वो आपको आपके नोट्स उस क्यू कार्ड के बारे में सोचने के लिए दिए जाते हैं, जबकि बाकी 2 मिनट आपको स्पीक करना होता है। यानी सबसे पहले आपको जो क्यू कार्ड दिया जाता है आप उसको पढ़ें, समझें। उसके साथ आपको एक कॉपी और पेंसिल भी दी जाती है, कि पेपर और पेंसिल दी जाती है, जिसमें आपको वो कहता है कि आपको नोट्स बनाने हैं बना लें, जो करना है करें। क्यू कार्ड का मतलब क्या होता है? क्यू कार्ड में वो आपको एक टॉपिक देता है, उस टॉपिक के मुताबिक आपने उस टॉपिक को सोचना होता है, समझना होता है। 1 मिनट में 1 मिनट में आपने ये डिसाइड करना होता है कि अगले 2 मिनट में आपने बोलना क्या है। आप उस 2 मिनट में, अगर जैसे आपकी फैमिली के बारे में पूछा गया है या फिर आपसे कोई भी किसी भी मशहूर पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया है, आपकी हॉस्टल लाइफ के बारे में पूछा गया है, या आपसे कोई भी बात की गई है, आपने उसको अगले 2 मिनट में जो डिस्क्राइब करना है, आपने अगले 2 मिनट में जो उसको बताना है, वो चीज़ आप नोट्स की फॉर्म में लिखते हैं। नोट्स की फॉर्म में लिखने से मुराद, अब 1 मिनट में आप लाइंस तो नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई वर्ड्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो आप कोट आउट करके 1 वर्ड्स लिख लेते हैं। और फिर जब आप उसे, क्योंकि वो पेपर भी आपके पास ही रहता है और वो पेंसिल भी आपके पास ही रहती है, इवन जब वो 2 मिनट्स ख़त्म होने तक, तो उस पेपर को देखकर अक्सर अगर आपकी कोई लाइन मिस हो रही होती है तो आप उसे कोट करते हैं। जैसे अगर अभी लास्ट एक बच्चे के पास आइसक्रीम का क्यू कार्ड आया था कि वो आइसक्रीम अगर मतलब उसने आइसक्रीम पसंद है और क्यों पसंद है, और आइसक्रीम के बारे में कोई पॉपुलर चीज़ बताएं। इस तरह मतलब इसके रिलेट क्वेश्चंस होते हैं जो आपने डिस्क्राइब करने होते हैं पूरे क्यू कार्ड में। एक चीज़ याद रखिएगा कि क्यू कार्ड में अगर आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं या 4 क्वेश्चंस हैं, तो आपने उस 2 मिनट में हर हाल में वो क्वेश्चंस कवर करने हैं। ऐसा ना हो कि आप क्यू कार्ड स्टार्ट किया, आपने 2 मिनट अपना बोलना, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही 2 मिनट पूरे कर दिए और आपने अपने 3 क्वेश्चंस की थीम पूरी नहीं की, तो आपके उस क्यू कार्ड के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ क्यू कार्ड में आपने यही देखनी होती है कि आपको जो क्यू कार्ड दिया गया है, वो उसने आपसे जो सवाल किए हैं वो प्रेजेंट में किए हैं, फ्यूचर में किए हैं, या पास्ट में किए हैं। इस तरह आपने अपने 3 मिनट पूरे करने होते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टाइम जो पार्ट 1 है उसमें आपके पास 5 मिनट्स थे। 5 मिनट्स में 2 मिनट आपके इंट्रोडक्शन में गए, इसी तरह 3 मिनट आपके पास टॉपिक क्वेश्चंस में आपने कंज्यूम किए। इसी तरह जब पार्ट 2 की बारी आई तो पार्ट 2 में आपके पास क्यू कार्ड था। क्यू कार्ड में 1 मिनट आपने सोचने में और उसके नोट्स बनाने में यूज़ किया। इसी तरह जो अगले 2 मिनट्स थे वो 2 मिनट्स आपने बोला। उसके अलावा अब आपके पास 14 मिनट्स में जो रिमेनिंग मिनट्स हैं वो सारे मिनट्स आपके पार्ट 3 में कंज्यूम होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ामिनर 14 मिनट्स ही कंज्यूम करे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आकर ये बताते हैं कि वो उनके 12 मिनट में उनकी स्पीकिंग ख़त्म हो गई थी। लेकिन जो इंट्रोडक्शन और क्यू कार्ड का टाइम है ये फ़िक्स टाइम है, लेकिन उसके बाद के जो पार्ट 3 का टाइम है उसमें कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। टॉपिक जो पार्ट 3 है आपके पास वो डिस्कशन टॉपिक्स हैं, डिटेल्ड टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने उसको अपना ओपिनियन देना होता है, उसमें आपने डिस्कशन करनी होती है, कंपैरिजन करना होता है। उसके अलावा आप उसे अपनी प्रोडक्शन यानी फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं। आपके पास जो पार्ट 3 का टॉपिक है, पार्ट 3 में ज़्यादातर जो आपका क्यू कार्ड होता है उसी से रिलेट करके एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस को कोट करता है। कोशिश करके जब पार्ट 3 में एग्ज़ामिनर आपसे सवाल करे तो सवाल का आंसर इतना डिटेल्ड ज़रूर दें कि वो आपसे कम सवाल कर सके। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो क्यू कार्ड पे जब आपसे सवाल करता है तो आप जब उसको आंसर देते हैं तो बहुत शॉर्ट आंसर देते हैं। कई स्टूडेंट्स के पास सवाल 14-15 भी आए विदिन 5 और 6 मिनट्स, और कई स्टूडेंट के पास वही सिर्फ 3 सवालों में भी उनका पार्ट 3 ख़त्म हो गया। उसकी वजह ही ये बनती है कि जब आप उसे डिटेल्ड आंसर देते हैं तो वो आपसे मज़ीद सवाल नहीं करता, लेकिन जब आप उसे डिटेल्ड आंसर नहीं देते, आप उस डिटेल आंसर आप कैसे दे सकते हैं? अगर आपसे सवाल किया गया है तो आप उसमें डिस्कस करें चीज़ को, आप उसे कंपेयर करें दूसरे उससे। आपके पास अगर कोई भी जैसे चिल्ड्रंस की गेम्स हैं तो एक गेम को दूसरी गेम से कंपेयर करके आप आंसर दें। इसी तरह फिर आप उसे डिस्कस करें, डिस्कशन उसमें करें कि उस गेम के किरदार क्या हैं, उस गेम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, उस गेम की थीम क्या है। उसके अलावा उसके प्रेडिक्शन डिफ़ाइन करें कि आप अक्सर औकात अगर हम कोई गेम खेल रहे होते हैं या कोई ड्रामा देख रहे होते हैं तो हम प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं कि आया इस ड्रामे में फ्यूचर में ये होने वाला है। तो वो चीज़ें ऑल आप अपनी डिस्क्रिप्शन टॉपिक्स में डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह पार्ट 3 के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप इस तरह अब अगर वो आपसे पार्ट 3 में एक मिसाल है आपकी हॉबी के बारे में ही पूछता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे अपनी हॉबी जो बता रहे हैं कि जैसे कुकिंग, क्रिकेट और नॉर्मल जो बिल्कुल आम हर बंदे के मतलब आंसर्स होता है वही आंसर दें। हमेशा कोशिश करें कि जब आप टेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर दे रहे हैं तो अपने आंसर्स में कुछ वर्ड्स, कुछ वोकैबुलरी का इस्तेमाल इस तरह का करें कि आपके आंसर्स भी इंटरनेशनल लेवल के लगें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर वो आपसे आपकी हॉबी के बारे में पूछता है तो हॉबी के बारे में अगर आप उसे सिर्फ कुकिंग, क्रिकेट ये सब बताएंगे तो ये सब हर बच्चा ही बोल रहा होगा। लेकिन इसी के लिहाज से अगर आप उसे कोई इंटरनेशनल लेवल की गेम्स या जैसे वेब सर्फिंग है, आप इस तरह का कोई आंसर देंगे जो कि डिफरेंट होगा बाकी सबसे, तो डेफिनेटली आपके बैंड स्कोरिंग में इजाफा होगा। इसी तरह कोशिश करके अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें, हर आंसर कॉन्फिडेंस के साथ दें और अपना इंट्रोडक्शन जब बिल्कुल स्टार्ट में जब भी हम स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो ये बात हमारे जहन में होती है कि हमने जब इंटर होना है रूम में। आप जब एक एग्ज़ामिन रूम में जाते हैं तो आप एकदम से जाके तो सीट पे नहीं बैठ जाएंगे ना। आपने सबसे पहले अपने एग्ज़ामिनर से इजाज़त लेनी होती है कि कैन आई स्टेप इन और कैन आई कम हियर टू रूम और लाइक दिस। उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। इसी तरह
आपने अपने हर पार्ट को गौर से सुनकर आंसर देना है। हर पार्ट का एक एक वर्ड, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, क्यू कार्ड है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सबके क्वेश्चंस को गौर से सुने और गौर से उनके उनके टेंसेस को ज़रूर गौर करें। सबसे पहले कि उसने आपसे सवाल प्रेजेंट में किया है, फ्यूचर में किया है या पास्ट में किया है, उसके बाद उसको आंसर करें। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ स्पीकिंग के एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, इसको डिस्क्राइब करूँगी कि आया आप क्वेश्चंस के आंसर किस तरह दे सकते हैं और आप कौन सी अच्छी वोकेबलरी इसमें एडिशन कर सकते हैं। और इस तरह आपको, अगर आपके जो इंट्रोडक्शन में भी आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी, मैं इंट्रोडक्शन के आंसर्स को भी आपके साथ डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्पीकिंग की डिटेल्ड ज़रूर बताऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।